चलिए चैप्टर नाम लिखिए इंडेक्स नंबर। बेटा मेरी वॉइस आ रही है? इंडेक्स नंबर कितने नंबर का आता है? सबसे पहली बात, इंडेक्स नंबर का चैप्टर 4 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 4 मार्क्स का आता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको पास होना है मैथ्स के अंदर तो ये चैप्टर भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, जिसे आप टीवीएम के नाम से जानते हो। ये आता है 12 से 18 के बीच में। 15 का आया था इस बार, और इसके बाद बताया चैप्टर नंबर 14 बताया था। कितने नंबर आता है? 14 नंबर का आता है। और चैप्टर नंबर 18 जो करा रहे 4 नंबर का आता है। अगर आप देखो ध्यान से, ये 3 चैप्टर ही आपको बहुत ज्यादा नंबर दिला देते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 है। तो बच्चा क्या करता है, पहले ना सब कुछ पढ़ता है, जबकि मेरा तरीका पहले वो चैप्टर पढ़ाओ जो अच्छे से उसको करो और आराम से उसके 60-70 नंबर आ जाए। क्योंकि 100 तो वैसे भी ला पाता, बहुत कम बच्चे ला पाता। 100 का तो पेपर टाइम नहीं होता बच्चों से। तो 50-60 पे आके दम तोड़ देते हैं वो। 100 की तो बात छोड़ दो। तो प्लानिंग ऐसी हो जी 60-70 आ जाए, उसके बाद 80-90 तक पहुंच जाते हैं अगर आप प्लानिंग से पढ़ते हो। अब बच्चे प्लानिंग से नहीं पढ़ते, कुछ ही पढ़ लेते हैं। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं वो नहीं पढ़ते, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ लेते हैं कि भाई ये पढ़ेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। जो रेलिवेंट है पहले उस पर काम करो, उसके बाद। क्योंकि आप मैथ्स के बहुत बड़े बादशाह नहीं हो। अगर आप बहुत बड़े बादशाह होते तो बात अलग थी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 18 हम कराने जा रहे हैं। कुछ इसकी थ्योरी लिखवाएंगे कि इंडेक्स नंबर क्या होता है और कहां पे यूज होता है। तो चलिए नाउ वी स्टार्ट द इंडेक्स नंबर। सभी विद्यार्थी आज छुट्टी पे क्यों, ये बताओ पहले मेरे को। क्यों, टेस्ट है आज? कल टेस्ट है लॉ का। आज क्या तारीख है? तो लॉ का टेस्ट 28 का इनको है। आज था लेकिन कल कर दिया। अच्छा, तो तुमने रिक्वेस्ट करवा ली कि सर ऐसा करो टेस्ट एक दिन आगे बढ़ा लो। कुछ नलायक बना नहीं कर रहे तुम लोग। तो पढ़ो कब ही होता? कौन सा दिन आएगा पढ़ने का बता दो। कोई मुहूर्त निकलता है क्या पढ़ने का? कि नहीं सर मैं मुहूर्त निकालता हूं और मैं पढ़ना चाहता हूं। नहीं, हमें पढ़ना था। लिखिए, चलिए लिखो। तो पहले तो पढ़ रहे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। लिखिए चैप्टर ओवरव्यू। कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हाँ जी, सबसे पहले पढ़ना है डेफिनेशन। क्या पढ़नी है बेटा? डेफिनेशन, कि इस चैप्टर की डेफिनेशन क्या है, ये इंडेक्स नंबर होता क्या है। दूसरा पढ़ना है मेथड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। कौन कौन से मेथड है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के। तीसरा पढ़ा टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड देयर सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी। चौथा पढ़ना है इसके अंदर बेटा एप बेस शिफ्टिंग। और पांचवा पढ़ना है स्प्लाइसिंग। ये इतने टॉपिक हम इस चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्या क्या चैप्टर पढ़ना है हमें। तो इतनी सारी बातें हमको पढ़नी है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसकी, फिर कौन कौन से मेथड है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना हमें टाइप्स ऑफ टेस्ट, देयर सेटिस्फैक्शन, फिर बेस शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? डेफिनेशन। आपने लिखा था नहीं लिखा था बता? पहले लिख लो, जिसने नहीं लिखा वो पूरा कंप्लीट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
पक्का? चलिए करा जाए। अब लिखेंगे डेफिनेशन। इंडेक्स नंबर होता क्या चीज है? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा और अब बहुत ज्यादा घर में चिल्लाते हुए सुना होगा, घर वालों को, मम्मी पापा को, या आपस में बातें कर सुना होगा, यार आजकल बड़ा महंगाई हो गई है, आजकल 500 रुपए की कोई औकात नहीं है, पहले 500 में इतना सामान आता था, आजकल 500 में कुछ भी नहीं आता। नहीं होता? आप लोग भी कहते हैं यार बड़ी महंगाई हो गई है यार, आजकल तो बस 500 रुपए यूं चेंज कराओ फटाक से खत्म हो जाते हैं। तो इंडेक्स नंबर यह बताता है कि देश में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, किस रेट से महंगाई बढ़ रही है। आपने न्यूज में सुना होगा कि आज इस महीने का इन्फ्लेशन रेट ये रहा, महंगाई रेट ये रहा, या इस वीक का महंगाई रेट ये रहा। तो इन्फ्लेशन ये बताता है, सॉरी इंडेक्स नंबर ये बताता है कि हमारा लास्ट ईयर में क्या प्राइस था किसी चीज का और आज क्या प्राइस है, कि बताइए महंगाई हुई या इन्फ्लेशन हुआ या डिफ्लेशन हुआ है। तो इसको मेजर करता है क्या? इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर इसको मेजर करता है तो रेशियो में या परसेंटेज में। किस में करता है? रेशियो में या परसेंटेज में। तो लिखिए जरा, एन इंडेक्स नंबर, लिखिए एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर इज रेशियो ऑफ expressed as percentage of two or more than periods, two or more than periods। इंडेक्स नंबर क्या है? रेशियो होता है दो या दो से ज्यादा पीरियड का, कि मान लीजिए 2020 में क्या रेट चल रहा था और आज क्या रेट चल रहा है, उसके बीच का रेशियो होता है। आगे लिखिए, वन ऑफ विच इज बेस ईयर, जिसमें से एक क्या है? बेस ईयर। अदर इज करंट ईयर। इसमें एक बेस ईयर होता है, क्या होता है? करंट ईयर। ठीक है। अब इसमें जो P1 या Pn, इसे कहते हैं करंट ईयर। क्या कहते हैं इसको? करंट ईयर। और P0 को कहते हैं क्या? बेस ईयर। करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस। इसमें एक करंट ईयर होता है, क्या होता है? बेस ईयर होता है। अगर मैं इसको समझाना चाहूं इंडेक्स नंबर को, तो कैसे बताएंगे हम लोग? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2020 में, और आज क्या चल रही है? 24। मिल्क 30 रुपए लीटर था 2020 में। आज मिल्क क्या हो गया? मान लो 60 रुपए हो गया, वैसे 60 से ज्यादा है, 70-80 चल रहा होगा। फिर मान लो कुछ और ले लो, क्या लोगे बताओ? क्लोथ ले लो। क्लोथ मान लो 500 रुपये मीटर था, अब चल रहा है 1000 रुपये मीटर। ठीक है। इसका मतलब क्या चल रहा है? कार ले लो, एक छोटू नैनो कार। पहले कार आती थी मान लीजिए 3 लाख रुपए की, अब कार आ रही है
7 लाख रुपए की। तो क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि पिछले साल जो प्राइस था उससे करंट ईयर में प्राइस इन्फ्लेशन हुआ या डिफ्लेशन हुआ। तो आप बोल सकते हो कि भाई पहले 30 रुपए प्राइस था, अब कितना हो गया 60 रुपए। तो आप कह सकते हो लगभग इसका क्या हो गया, डबल हो गया। और कह सकते हो ये 100% प्राइस इंक्रीज हो गए। यहां भी आप प्राइस देखिए, यहां भी आप प्राइस देखिए। तो इंडेक्स नंबर ये बताता है कि प्रीवियस ईयर के बेस के हिसाब से आज करंट ईयर में कितना प्राइस इंक्रीज हो गया, कितने परसेंट या कितने परसेंट प्राइस डिक्रीज हो गया, उसको मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। पहले बताइए इंडेक्स नंबर की मीनिंग समझ में बेटा। तो इंडेक्स नंबर क्या शो करता है कि प्रीवियस में क्या प्राइस चल रहे थे और आज क्या प्राइस चल रहे हैं, उनके बीच का रिलेशन बताता है कि प्राइस इंक्रीज हुए प्राइस डिक्रीज हुए। इट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। अब आगे लिखिए, पहला टॉपिक कंप्लीट। दूसरा टॉपिक क्या, दूसरा टॉपिक का नाम क्या लिखा था मैंने आपको, मेथड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। मेथड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। कौन कौन से मेथड हैं इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के। मेथड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर। हाँ जी, आपको पता है किसी को कि कौन कौन से मेथड है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के बेटा। कितने कितने केस में इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हाँ दोस्त, आपका नाम क्या है। पीयूष भाई, कहां रहते हो बेटा आप। 11 सेक्टर में, नोएडा 11। अच्छा, लक्ष्मी में रहते हो, ओके। पीयूष भाई ये बताओ इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के कितने मेथड है। नहीं पता। आपका क्या नाम है दोस्त। राहुल साहब, आप बताओ इंडेक्स नंबर को कितने तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नहीं पता। आपका नाम क्या बेटा। अंकित भाई, आप बताओ। कोई बात नहीं, नहीं बताओ, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, क्या दिक्कत है। नहीं आता तभी तो आप यहाँ पे, आता तो बात ही क्या थी। तो आप तीनों लक्ष्मी में रहते हो, तीनों एक साथ। मेन लक्ष्मी में रहते हो या गांधीनगर या मंगल बाजार लक्ष्मी में, कहाँ पे। शक्करपुर में, तो स्कूल ब्लॉक के पास। ओके। इंडेक्स नंबर बेटा 2 केस में निकाला जाता है, 2 केस में, 2 केसेस में होता है। एक होता है सिंगल कॉमोडिटी का केस, एक होता है मल्टीपल कॉमोडिटी। मतलब अगर हम एक ही वस्तु की बात करें या बहुत सारी वस्तु की बात करें, तो इंडेक्स नंबर 2 सिचुएशन में आता है कि हम एक ही चीज का प्राइस पता करना चाहते हैं या बहुत सारी चीजों का प्राइस पता करना चाहते हैं। तो 2 केस में निकलता है। पहला कौन सा है बेटा, सिंगल कॉमोडिटी, सिंगल कॉमोडिटी। और दूसरा होता है बेटा मल्टीपल कॉमोडिटी। हाँ जी, सिंगल और मल्टीपल। हाँ जी, सिंगल कॉमोडिटी। और अगर हम एक चीज के प्राइस को कंपेयर करना चाहते हैं कि एक कॉमोडिटी का प्राइस क्या है, तो हम सिंगल कॉमोडिटी की बात करेंगे। अगर हम बात करना चाहते हैं बहुत सारी कॉमोडिटी की, तो मल्टीपल। तो 2 केस में इंडेक्स नंबर निकलता है। अगर हम बात करें सिंगल कॉमोडिटी की, तो सिंगल कॉमोडिटी में 2 केस होते हैं बेटा। एक होता है फिक्स बेस प्राइस इंडेक्स। क्या होता है, फिक्स बेस। और दूसरा होता है चेन बेस, चेन बेस। एक होता है फिक्स बेस और दूसरा होता है चेन बेस। अब फिक्स बेस में इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं। देखिए, किसी भी इंडेक्स नंबर को इस तरह लिखते हैं P01। P01 का मतलब क्या है, 1 का मतलब करंट ईयर, 0 का मतलब बेस ईयर। तो करंट ईयर ऊपर आएगा और बेस ईयर नीचे आएगा। मतलब करंट ईयर के प्राइस ऊपर आएंगे और बेस ईयर के प्राइस नीचे आएंगे इनटू 100। ठीक है। चेन बेस में भी यही फॉर्मूला होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100।
दोनों में सर सेम फॉर्मूला होता है, तो सर हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में चेन बेस लगाना है या फिक्स बेस लगाना है? भाई आपका क्वेश्चन जायज है कि दोनों का फॉर्मूला तो सेम होता है। बेटा वो खुद क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आपको फिक्स बेस से करना है या चेन बेस से करना है। ठीक है, वो खुद कहेगा कि चेन बेस यूज करो या फिक्स बेस यूज करो। आंसर अलग अलग आएगा बेटा, सेम तो आने का मतलब नहीं बनता। फॉर्मूला सेम है, आंसर अलग है, करने का तरीका अलग है ना। अभी हम करके दिखाते हैं। चलिए उतार लिया आप लोगों ने ये। इस चार्ट को, उस पेज को छोड़ो चार्ट पे, अगले पेज पे आ जाओ। तो चार्ट वहां पे पूरा करेंगे हम, एक पेज पे चार्ट बना लेंगे पूरा। अगले पेज पे आप इसके एग्जांपल कर रहे हैं, किसके? फिक्स बेस और चेन बेस के। पहले एग्जांपल करा रहे हैं किसके? एग्जांपल है फिक्स बेस, फिक्स बेस, फिक्स बेस का एग्जांपल करा रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां पे दिया होगा ईयर, मान लो ईयर दिया हुआ है 2010, 2011, 2012, 2014, मतलब ऐसी ईयर दिया हुआ है, क्या दिक्कत है? ईयर तो कुछ भी हो सकता है। और यहां दिया हुआ है प्राइस, प्राइस दिए हुए मान लो 20, 25, 30, 45। ठीक है, अब उन्होंने लिखा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर यूजिंग बेस ईयर 2011। फिक्स बेस में ना वो बेस ईयर खुद बताता है कि कौन सा आपका बेस ईयर होगा। फिक्स बेस में वो ऑलरेडी मेंशन करता है कौन सा आपका बेस ईयर होगा, कौन सा आपका क्या होगा? बेस ईयर होगा। अब इसने मेंशन कर दिया हमारा बेस ईयर कौन सा है? 2011। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे एक कॉलम बनाएंगे, यहां पर यहां लिखेंगे आपका इंडेक्स नंबर। क्या फॉर्म होता? P01 क्या था? P1 अपॉन P0 इंटू 100। यही था बेटा, यही हमारा इंडेक्स नंबर होता है। ये कॉलम बना दिया बेटा। अब P0 क्या माने, कौन सी ईयर को बोला इसने बेटा? तो 2011 का प्राइस कितना है? ये हमेशा हमारा क्या बन जाएगा? P0 क्या बन जाएगा हमारा? अब सबके डिवाइड में यही आएगा, सबके डिवाइड में, तो मतलब पहले साल का इंडेक्स नंबर आएगा 20 अपॉन 25 इंटू 100, 80 आ गया। बात समझ में आई? दूसरे कितना आएगा भाई? ये करंट 25 अपॉन कितना आएगा? 100, मतलब ये वैल्यू सबके डिवाइड में आ जाएगी। 30 डिवाइड में 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 45 डिवाइड में 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा? बस ये होता हमारा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। जिस बेस ईयर को वो कहता है वो सबके डिवाइड में आ जाता है, और जो हर प्राइस है वो ऊपर आता है। तो ये बेस ईयर वाला हमारा इंडेक्स नंबर है। कौन सा इंडेक्स है? फिक्स्ड बेस इंडेक्स। तो फिक्स बेस इंडेक्स का पहला मेथड सबने उतार लिया बेटा, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर चेन बेस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो फिक्स बेस समझ में आया बेटा? किसी को कोई दिक्कत फिक्स बेस में? जो हमारा बेस ईयर है वो ऑलरेडी मेंशन कर देगा कि कौन सा हमारा बेस ईयर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आराम से उतारो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि ये मत सोचो कि फरवरी खत्म होगी। अरे ये सोचो जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे हम लोग। कोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से आना। अब दूसरा क्या कर रहे हैं? चेन बेस।
अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं चेन बेस में, एक जनरल क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए और सब जवाब दे भी दोगे। सीए फाउंडेशन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? सर आप 12th के पेपर दे रखे हो है भाई, तभी आप सीए फाउंडेशन कर सकते हो, यही तो क्राइटेरिया है। चलो अगर मैं कहता हूं आपको सीए इंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर फाउंडेशन को बेस मानना पड़ेगा। अगर आप जब तक आपका फाउंडेशन नहीं होगा या आप ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक आप सीए इंटर नहीं कर सकते। चलो फाइनल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटर पास नहीं करना पड़ेगा? पहले इंटर पास करोगे तभी तो फाइनल में जाओगे। इसका ना आगे वाले काम के लिए पीछे वाला क्या बनता है? उसका बेस बनता है। तो चेन बेस ये कहता है कि जब क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि भाई कौन सी ईयर को बेस ईयर मानना है, तो वहां पे होता है चेन बेस इंडेक्स। क्या होता है? चेन बेस इंडेक्स। तब हम मानते हैं पीछे वाली वैल्यू क्या होगी, अगले वाले की क्या होगी, बेस बन जाएगी। कैसे? मान लो एक क्वेश्चन मेरे पास है, यहां दिया हुआ है ईयर, यही क्वेश्चन लेते हैं, कितना दिया था? 2011, कितना लिया था? 2011 लेते हैं, 10, 11, 12 और 14 लिया था, कोई बात नहीं 14 लिया। चलो यहाँ पे प्राइस दिए हुए थे, क्या क्या प्राइस थे? 25, 30 इधर। अब लिखा था कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर तो कैलकुलेट करना, लेकिन बेस ईयर तो बताया नहीं भाई, बेस ईयर तो बताया नहीं, तो हम इंडेक्स नंबर क्या मानेंगे? हमने कहा कि जब नहीं बताया तो पीछे वाला क्या होगा, आगे वाले का बेस हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इंडेक्स नंबर? पहले इंडेक्स नंबर फॉर्मूले को क्या होता है? P01 इक्वल टू क्या होता है? P1 अपॉन, यही था बेटा। तो हम जब बेस नहीं बताया गया तो क्या करेंगे? पहले वाला निकालना है। मान लो ये 20 से पहले कोई वैल्यू है तो इसका बेस यही हो जाएगा, इतना है भाई। इससे पहले कोई वैल्यू नहीं, इसका बेस यही भाई। पहली क्लास या नर्सरी क्लास या केजी क्लास से पहले कोई बेस नहीं होता, घर होता है। अब घर का बेस नहीं तो मैं पहली क्लास उसका बेस माना जाएगा। अब इसके लिए अगर मैं इसका इंडेक्स नंबर निकालना चाहता हूं तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये 25 पर आएगा, इसका बेस क्या होगा? 20। शाबाश, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बेस क्या बन जाएगा? मतलब आगे वाली वैल्यूज का बेस बनती जाएगी, कितना आ जाएगा? 120। इसका बेस कितना बन जाएगा? 30। चलिए कितना आया? बस। तो मेरी बात समझ में आई क्या किया हम लोगों ने? जब चेन बेस इंडेक्स कहता है जब बेस नहीं दिया गया तो पिछला वाला क्या बन जाएगा? करंट वाले का बेस बन जाएगा। पिछले वाली वैल्यू करंट वाली वैल्यू की बेस बन जाती है। नहीं समझ में बात आई? वेरी गुड। आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कोई नहीं है अगर आप समझ गए तो। देखो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट में फेल हुए हैं उन बच्चों का मोस्ट ऑफ द या तो लॉ रहा है या मैथ्स रहा है। ये दो ही पेपर होते हैं जो हमारी जिंदगी को परेशान करते हैं फाउंडेशन में, क्योंकि अकाउंट्स तो ऐसा कुछ खास परेशान नहीं करता, क्योंकि वो 11th क्लास से पढ़ते आ रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत तो अंदाजा होता है डेबिट क्रेडिट का। और इकोनॉमिक्स भी गलती से पढ़ी होती है 11th 12th में, लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ी होती, मैथ पढ़ी होती तो भी नहीं आती है। तो सिचुएशन तो थोड़ी टाइट होती है मैथ में शुरू से ही, ठीक है। तो पहले तो ये समझ में आ गया बेटा, चेन बेस और आपका कौन सा फिक्स बेस। क्या इन दोनों में कोई दिक्कत आपको? तो हमारा जो टेबल थी हम लोगों की, अगर आप ध्यान से देखो ये टेबल थी, इस टेबल में हमने सिंगल कॉमोडिटी वाला केस कंप्लीट कर लिया। अब हमारा था कौन सा? मल्टीपल कॉमोडिटीज। चलिए
मल्टीपल कमोडिटी में क्या क्या होता है आज ये मल्टीपल कमोडिटी में दो होता है, एक होता है अनवेटेड और एक होता है वेटेड। अब बहुत से बच्चों को अनवेटेड नहीं पता क्या होता है और वेटेड नहीं पता क्या होता है। भाई जहां पर क्वांटिटी एक से ज्यादा है, अब क्वांटिटी बहुत सारी है, दूध भी है, चाय भी है, पीनी भी है, बहुत सारी चीजें है, तो वहां केस में दो तरह की सिचुएशन पैदा होती है, एक अनवेटेड और एक वेटेड। अनवेटेड क्या होता है पीयूष भाई, कुछ आइडिया है? जिसका अंदाजा ना हो वो अनवेटेड। वेटेड मतलब जिसका अंदाजा हो, नहीं बेटा, अनवेटेड का मतलब होता है जहां पर ओनली प्राइस की बात की जाती है, और वेटेड में होता है प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों ली जाती है। केवल हम प्राइस की बात करेंगे हर कमोडिटी के तो वो अनवेटेड में आता है, और जहां पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों की बात करते हैं वो वेटेड में आता है। ठीक है जी, चलिए तो पहले हम बात करेंगे किसकी, अनवेटेड की। इसकी बात करेंगे अनवेटेड की। चलिए करा जाए पक्का। तो हम बात कर रहे हैं अनवेटेड की। अनवेटेड में बात कर रहे हैं अनवेटेड को मापने के दो मेजर हैं, इसके भी दो मेजर हैं बेटा। एक है सिंपल एग्रीगेटिव और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव। इसमें होता है इंडेक्स नंबर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, P1 अपॉन P0, बस इसका आगे समेशन इनटू 100। ये सिंपल एग्रीगेटिव का होता है, और दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव का होता है समेशन R अपॉन N, और R का मतलब होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे हम। हाँ जी, उतालिया, सेफ जी, साक्षी अग्रवाल जी, शिवानी जी, लो जी आराम से लिखो, फॉर्मूले डोंट वरी। हाँ जी, हो गया बेटा पक्का। अब हम पहला कौन सा करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव। चलिए सिंपल है, यहां पे दिया हुआ है कॉमोडिटी, यहां पे दिया हुआ है ईयर, और यहां पे प्राइस। ईयर 2011, 2012, 2013 ऐसी ले लिया मैंने, वैसे चल तो 2024 रहा है। कॉमोडिटी की बात करो, ए कॉमोडिटी है, बी है, सी है और डी है। प्राइस दिया हुआ है
इसका प्राइस है 10 रुपए, इसका 20, इसका 30, ओ सॉरी एक मिनट रुक जाओ, सॉरी एक सा उतार रहे थे क्या? यहां लिखा है कॉमोडिटी ABCD, यहां लिखा हुआ है ईयर 2020, ईयर 2024। प्राइस है इसका ए का 10 रुपये, इसका 40, इसका 25, इसका 50। 2024 में इसका प्राइस 20 रुपये, इसका प्राइस 50 रुपये, इसका प्राइस 20 रुपये, इसका प्राइस 100 रुपये। ठीक है, अब आपको इंडेक्स नंबर निकालना है सिंपल एग्रीगेटिव रिलेटिव से। जो पुराना वाला प्राइस से मानते क्या P0 और करंट वाले को मानते हैं P1, P0 और P1। अब वो कहता है सिंपल एग्रीगेटिव क्या कहता है बेटा, कि आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इसका टोटल कर लो और इसका टोटल कर लो। कितना है इसका बेटा? 125, 190। तो सिंपल एग्रीगेटिव फॉर्मूला क्या था? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। मतलब करंट वाले का टोटल ऊपर और बेस वाले का टोटल नीचे इंटू 100 है। वन 152। ये था सिंपल एग्रीगेटिव, बहुत आसान है। सिर्फ करंट का टोटल और प्रीवियस का टोटल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये कौन सा? सिंपल एग्रीगेटिव। ठीक है जी। अब लिंक रिलेटिव क्या कहता है भाई साहब? सुनो, लिंक रिलेटिव कहता है पहले हमें निकालना पड़ेगा आर। क्या निकालना पड़ेगा? आर कैसे निकालेंगे? आर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन इंटू 100। तो भाई साहब P1 कितना पहले का? 20 और P0 कितना है? 10। तो आप निकालोगे 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। कितना आया? 200 आया। फिर ये 50 डिवाइड बाय 40, 50 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 कितना आया है? 125। फिर 20 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 कितना आया? 80। फिर 100 डिवाइड बाय 50 कितना आया? 200। अब इसका टोटल कर लो। कितना है बेटा? 605। तो लिंक रिलेटिव में पहले आर निकालो। क्या निकालो बेटा? पहले आर निकालो, पहले आर निकालो। लिंक रिलेटिव में पहले आर निकाला जाता है। निकाल लिया आर। अब दोस्तों लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था अगर आप पढ़ोगे तो? सर P01 का था समेशन आर अपॉन एन। तो आर का टोटल कितना आया है? 605 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमेडी। कितनी कॉमेडी थी? 4, ABCD 4। तो 4 से डिवाइड करो, कितना है? 151 पॉइंट। बस ये आंसर आ गया। लिंक रिलेटिव में ये दोनों थे, एक था सिंपल एग्रीगेटिव और एक था लिंक रिलेटिव। ठीक है जी, सिंपल एग्रीगेटिव और
लिंक रिलेटिव। ठीक है पीयूष भाई, एक्यूरेट आता है। एक्यूरेट मतलब लगभग नहीं रह पाता है, बिल्कुल मिलता नहीं है, दोनों का आंसर मैच नहीं करेगा, दोनों तरीके अलग, लेकिन एप्रोक्स आसपास आएंगे उसके। ठीक है, अब जितना भी पढ़ाया उससे तो चांसेस कमी आते हैं, अब जो बता रहा हूं उससे पेपर में आता है, हर बार आता है 3 से 4 नंबर का, ये तो बेस था। अब जो बता रहा हूं कौन सा था, अगर आपको देखो चार्ट में क्या था, एक अनवेटेड था और एक क्या था, तो सबसे ज्यादा आता है क्या, वेटेड। तो लिखिए वेटेड में क्या होता है, वेटेड में इसमें मैंने क्या बताया था, प्राइस और क्वांटिटी, याद है ना आपको, प्राइस भी होता है उसके अंदर। अब यहां पे लिख लीजिए मां कसम मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा, करूंगा, मतलब ये क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक बिल्कुल अलर्ट होके चाय वाय पीते हुए मस्त तरीके से ध्यान देना है इसको। ठीक है, मानता हूं कि सुबह उठने में आलस आता है, थोड़ी सी नींद आती है, रात को देर से सोते हैं क्योंकि रात को नींद नहीं आती है। रीजन इसका है, एक तो प्रेशर आई है एग्जाम का, और भगवान ना करे किसी बच्चे का अगर एग्जाम रह गया होगा तो उसको बहुत टेंशन होती है, कहता है यार इस बार तो रिस्क ले लिया, अगली बार रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि एक बार तो घर वाले गलती माफ कर देते हैं, दोबारा गलती माफ नहीं करते, और फिर एक बार के बाद दोबारा और पढ़ सकते हो, तिबारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, इवन दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता, तिबारा की तो बात छोड़ दो, किताब खोल के लगता है कि सब कुछ तो आता है, नहीं आता ऐसा कुछ, जब किताब खोलोगे लगेगा सब कुछ आता है, और वैसे कुछ नहीं आता आपको। हेलो, तेरी मां की नालायक, अरे बैंक लोन वाले। हाँ जी, बात समझ में आई बेटा, तो चलिए, यस चलिए जी, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट है मेरी आप सबकी हाथ जोड़ के कि इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, और छोड़ने भी दूंगा नहीं, डंडा मार मार के पढ़ाऊंगा ये, तो जानते हो मैं टीवीएम कितनी बार करा चुका हूं, क्योंकि जब तक आपको जो टॉपिक पेपर में आजाद आता है मैं उसको बहुत बार कराता हूं कि भाई साहब ये पास उससे करवाना है ना। चलिए, अब अनवेटेड में जो फॉर्मूले, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है लेस पेयर्स, याद है आपको, लेस पेयर्स, लेस पेयर्स, हाँ जी, पढ़े कभी लेस पेयर, पास्चे, फिशर्स, पढ़े लेस पेयर पास्चे फॉर्मूले, इंडेक्स में पढ़े तो होंगे आप लोगों ने, गलती से अगर पेपर दिया होगा तो। हाँ भाई, हाँ बालिका कुछ पढ़ा हुआ, बता क्या क्या फॉर्मूले, बता एक बार मुझे, देखना चाहता हूँ बालिका को क्या क्या याद थे, बता। है बेटा, ये बताओ, एक बच्चा कहता है कि दुनिया भर के फॉर्मूले, भाई साहब घूमने के लिए दुनिया भर की जगह नहीं होती क्या, नालायक पना मत पढ़ो, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। पहला कौन सा फॉर्मूला है, लेस पेयर, मैंने मिटा क्यों दिया। हाँ भाई, लेस पेयर क्या होता है, पता किसने पढ़ा लेस पेयर, किसने पढ़ा था, है लेस पेयर। चलिए, लेस पेयर क्या होता है, देखो लेस पेयर ना एक बंदा था, एक बंदा मॉडर्न जमाने का, कौन जमाने का था, मॉडर्न जमाने का। चलो पहले लिख दो सारे नाम, उसके बाद बातें पढ़ा देना। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ, पास्ट ईयर, पास्चेज, मैंने लेस पेयर पास्चेज, बताओ पास्चेज कौन सा था भाई, हाँ चलो ये पास्चेज था। एक था फिशर,
चौथा था क्या है? डॉर्विश नहीं था, डॉर्विश। और पांचवा था मार्शल। भाई डॉर्विश और बाउले, इसे बाउले भी कहते थे। बाउले मतलब पागल नहीं, कभी सोचा कि सर वो पागल वाला व्यक्ति बाउले। लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, डॉर्विश और मार्शल। इसके अलावा वेटेड के अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और पेपर में यही आते हैं, यही आते हैं, यही आते हैं 4 नंबर में से। इन्हीं पे बेस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करा जाए। और दुनिया भर के फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा इन फॉर्मूले को मेमोराइज करने का। ठीक है, हाँ जी, करा जाए। सबसे पहले कौन थे भाई? एल बाबू, लेस्पियर बाबू। कौन से थे? सुनो, एक कहानी सुनना, उस कहानी से याद करना। एक थे एल बाबू, लेस्पियर बाबू। कौन थे? लेस्पियर बाबू कहते ना, बेचारे समझ लो उसको मॉडर्न बुढ़ा में आते हैं। बेचारा शरीफ सा आदमी था, बहुत ही भोला भाला सा। वो कहता है कि भाई ओल्ड इज गोल्ड। कहते नहीं पुराने लोग कि भाई जो पुराना वो गोल्ड होता है, ओल्ड इज गोल्ड। सुना है हमारे? सुना नहीं सुना? तो लेस्पियर भाई कहते हैं देखो प्राइस तो दिन पे दिन बदल रहे हैं, प्राइस तो दिन पे दिन बदल रहे हैं, लेकिन जो पुराने जमाने की क्वांटिटी है ना वो बहुत ही अच्छी होती थी। कौन सी? बहुत ही अच्छी होती थी। तो लेस्पियर भाई कहते हैं मैं प्राइस तो दोनों लूंगा, करंट वाला प्राइस भी लूंगा और प्रीवियस वाला भी लूंगा, लेकिन जो मैं क्वांटिटी लूंगा वो हमेशा लूंगा पुरानी वाली। मतलब कौन सी वाली? बेस ईयर वाली। बस। और क्या कर देना उसका बाद में, क्या कर देना आप? टोटल मार देना इनटू। ये लेस्पियर आए। अब इनका भाई था एक पाश्चे, यो हनी सिंह, बड़ा मॉडर्न जमाने का बंदा था। उसने कहा सुनो भाई साहब, मैं पुरानी बातों पे विश्वास नहीं करता, मुझे तो आज की चीज चाहिए, करंट जमाने का बंदा हूं। ठीक है, प्राइस तो दोनों लूंगा मैं भी, लेकिन क्वांटिटी कौन सी? करंट ईयर वाली क्वांटिटी लूंगा। ठीक है, तो लेस्पियर क्या कहता है? बेस ईयर की क्वांटिटी। पाश्चे क्या कहता है? करंट ईयर की क्वांटिटी। कौन सी कहता है? करंट ईयर क्वांटिटी। अब एक भाई बंदा था, कौन? फिशर, बड़ा चालू था, मामा शकुनी था। उसने कहा भाई साहब लेस्पियर, तेरा भाई ना बड़ा खराब है पाश्चे। अब पाश्चे कहता लेस्पियर तेरा भाई बड़ा खराब है। दोनों में क्या करा दी? घुसम पट्टी, लड़ाई करवा दी। मतलब लेस्पियर की घुसम पट्टी किससे? पाश्चे से। और बाद में क्या है? उनका रूट निकाल दिया। आप लेस्पियर निकालिए, पाश्चे निकालिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिशर आ जाएगा। अब एक था डॉर्विश, बड़ा ही अच्छा इंसान। डॉर्विश और बाउले, बड़ा ही अच्छा इंसान। उसने कहा अरे क्यों लड़ाई करता भाई, ये शकुनी मामा ने आग लगाई है, ऐसा कर दोबारा से दोनों हाथ मिला लो। कौन? लेस्पियर और पाश्चे दोनों मिल जाओ और दोनों क्या कर दो? आधा, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, डॉर्विश, हो गए 4 फॉर्मूले। केवल याद करने पड़े 2। लेस्पियर क्या था? पुरानी वाली क्वांटिटी। पाश्चे क्या था? नई क्वांटिटी। फिशर दोनों की घुसम पट्टी। डॉर्विश दोनों का मेल मिलाप डिवाइड बाय 2। उसके बाद भाई साहब एक बंदा था मार्शल। मार्शल नाम के बंदे बड़े चालू होते हैं इकोनॉमिक्स में ना, अल्फ्रेड मार्शल। उसने तो लॉ ऑफ डिमांड दिया है। मार्शल कहता देखो ना, मेरी आदत है मैं किसी को नाराज नहीं करता, मैं किसी को नाराज नहीं करता। मेरे लिए भाई साहब पुराने में अच्छा, मेरे लिए भाई प्राइस तो मैं दोनों के लूंगा और दोनों की क्वांटिटी भी लूंगा, लेकिन क्या कर दूंगा?
आधा क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा इनटू 100। ये किसने बताया, मार्शल ने। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर भाई, बात खत्म। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 Q0 प्लस Q1 अपॉन में P0 Q0 प्लस Q1। ये 2 से 2 काट सकते हो आप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये थे हमारे इसके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, डॉर्बिश और मार्शल। ये जो मल्टीप्लाई की ये कहलाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो क्वेश्चन बन सकता है फिशर निकलता है ज्योमेट्रिक मीन से, और डॉर्बिश वाला कहता है अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अब दोस्तों यही है इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान भी है। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, मैंने क्या कहा? एक बार सब मेरे साथ साथ फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, उसके बाद जाके आप लोग पढ़ेंगे। देखिए आराम से अपने आप कॉपी में लिखिए, सबको कसम है आईसीआई माता की, खुद लिखने की कोशिश कीजिए फॉर्मूले। सबसे पहले लेस्पियर क्या कहता है? लेस्पियर कहता है भाई साहब मैं पुराने जमाने का आदमी हूं, तो मैं हमेशा पुरानी क्वांटिटी को पसंद करता हूं। प्राइस तो मैं लूंगा, तो प्राइस करंट वाला और बेस वाला, मल्टीप्लाई कौन सी क्वांटिटी से? बेस ईयर की क्वांटिटी से, और इसका टोटल कर दो। पाश्चे कहता है यो हनी सिंह हूं मैं करंट ईयर की क्वांटिटी लूंगा, प्राइस तो मैं भी दोनों लूंगा, एक क्वांटिटी कौन सी? नई वाई लूंगा इंटू 100। फिर से कहता है अरे शकुनी मामा हूं, दोनों की गुस्सम पट्टी का रूट करूंगा। डॉर्बिश कहता है अरे गंदी बात, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, दोनों मिल जाओ और तुम्हारा आधा करूंगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। मार्शल कहता है ना तुम सब बेकार, मैं तो किसी को नाराज नहीं करता, मैं करूंगा पुरानी वाली क्वांटिटी भी ले लूंगा और नई वाली क्वांटिटी भी इनटू 100। लो कितना आसान लगे फॉर्मूले करते हैं। आपको तरीका आना चाहिए कि फॉर्मूले बनाने कैसे, मतलब कैसे मेमोराइज करने हैं आपको। अगर आप ऐसे रटोगे ना P0 Q0 तो आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में जाके। ऐसे याद करो कि भाई पुरानी क्वांटिटी नई क्वांटिटी दोनों को ऐड करके हाफ, दोनों की मल्टीप्लाई, कहानी के रूप में याद कर लो तो शायद आपको याद रहेंगे। एक बार और लिखो अपने आप कॉपी पे, मुझे पता आपने एक बार भी नहीं लिखा, लिखो एक बार कॉपी में। लिखोगे दोस्तों, मैं तुम्हारे नहीं कर रहा हूं, मेरे को क्या, मेरे को ताते। हाँ भाई गुरुजी एक बार और लिखो, एक बार और लिखो। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद रहेगा बेटा। हो गया जी? हाँ जी बालको, आपका हुआ? ऑनलाइन वाले बालको
तो याद होगा लेस्पियर, पाश्चे, फिशर बेटा। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? सच्ची? चलिए अब एक क्वेश्चंस कैसा आता है एग्जाम में वो करते हैं। बेटा मेरी बुक दियो, बुक मैथ्स की। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमोडिटी ए बी सी और डी, ठीक है, और यहां पे दिए हुए हैं प्राइजेस। प्राइजेस में 2 साल दिए हुए हैं, सन 2000 और 2001। फिर दी हुई है क्वांटिटी, क्वांटिटी में सन 2000 और 2001। ये प्राइस है 10, 8, 5, 4, ये 12, 8, 6, 4, 20, 16, 10, 7, 22, 18, 11, 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है और कहा है भाई वो निकालो, लेस्पियर, पाश्चे, फिशर, ठीक है, और कौन होता है, डॉर्विश और मार्शल, सब निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन पे सब तो एग्जाम में नहीं आएंगे, 1-2 आएगा, लेकिन फिलहाल क्या करते हैं इसके बाद देखो बेटा, यहां पे आपको 4 कॉलम बनाने पड़ते हैं। 4 कॉलम, कौन से 4 कॉलम? जो प्राइस है इसको मानते, इसको P0, इसको P1, इसको Q0 और इसको Q1, ठीक है। अब जो पहला वाला प्राइस है, पहला वाला प्राइस कौन सा है, P0, इसकी मल्टीप्लाई दोनों क्वांटिटी से कीजिए। तो पहले इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, P0 इंटू Q0, फिर मल्टीप्लाई कीजिए इस वाले प्राइस की करंट वाली क्वांटिटी से, सेम ऐसी करंट वाले प्राइस की प्रीवियस क्वांटिटी से और करंट वाले प्राइस की करंट क्वांटिटी से। ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, बस आपको जोड़ देना, उसके बाद फटाफट करो, बताओ कितनी कितनी आ रही है मल्टीप्लाई। पहले प्राइस 0 इनटू क्वांटिटी की, तो 10 इंटू 20 कितना आ रहा है, 200। 16 8 कितना होता है, 128, 128, 128, फिर 10 पंजे 50, फिर 7 चौक 28। अब करना है P0 इंटू Q1, 10 इंटू कितना था ये, 22, 220, फिर 8 इंटू 18 कितना होता है, 144, फिर 50 इंटू 5 250, नहीं 50 इंटू 5 नहीं, क्या है, सॉरी, 11 इंटू 5 कितना आ गया, 55, फिर 8 इंटू 4 32, फिर अब इस वाली क्वांटिटी, इस वाले प्राइस की, इससे 20 इंटू 12 240, 16 8 100, पक्का। फिर 10 7 चौक 28, फिर 12 की इस 22 से कितना आया, फिर 18 इंटू 8 144,
फिर 11 इंटू 6, 8 इंटू 4 कितना 30। टोटल मारो सबका, टोटल मारो फटाफट से, कितना कितना आ रहा है। 406, 451, 456, 506। हाँ जी निकाल लिया बेटा। अब आपको सबसे पहले एल भाई लेस्पियर भाई, लेस्पियर भाई क्या कहते थे कि भाई साहब मैं पुराने जमाने का व्यक्ति हूं, क्वांटिटी कौन लूंगा, पहले वाली फॉर्मूला बना उसका, प्राइस तो दोनों लगेंगे, क्वांटिटी कौन सी भाई, यही तो था। तो P1 Q0 का टोटल कितना है, P1 Q0 456, P0 Q0 406 इंटू 100 कितना आया, करो मल्टीप्लाई बेटा। डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, 112.315। चलो 500 निकालो, 500 का फॉर्मूला बताओ पहले, क्वांटिटी कौन सी वाली, करंट वाली। तो P1 Q1 506, P0 Q1 451 इंटू 100 कितना आया, 500 195। चलो जी अब निकालना है क्या है, लेस्पियर क्या, सॉरी 500, वो फिशर, फिशर क्या बेटा, लेस्पियर 500 का रूट, तो लेस्पियर आया था 112.315, 500 आया 112.195 का रूट, दोनों के मल्टीप्लाई रूट निकाल दो। चलो जी फिशर के बाद क्या था, डॉर्विश। हाँ भाई डॉर्विश क्या था, लेस्पियर प्लस 500 डिवाइड बाई 2, लेस्पियर कितना आया था भाई 112.315 प्लस 112.115 डिवाइड बाई 2 कितना आया 112.25। ठीक है जी। अब क्या रह गया, मार्शल। मार्शल अच्छा बंदा था, मार्शल एजवर्थ क्या था, प्राइस तो मैंने दोनों लूंगा, क्वांटिटी क्या थी Q0 प्लस Q1, Q0 प्लस Q1 इंटू 100, यही था भाई, यही तो था। अब इसको क्या करो, पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, समेशन लगा के क्या आएगा, समेशन P1 Q0 समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई कर देना इंटू 100। बताओ P1 Q1 कितना निकाल आप लोगों ने, अरे ऊपर का ऊपर 456 कितना था, 456 506, ये कितना था 406 प्लस 451 इंटू 100। बस ऊपर की पर वैल्यू ऐड हुई है, नीचे की नीचे वैल्यू ऐड होगी बस।
112.25। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा कर पाता है। एग्जाम में आया हुआ, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। छोटा सा क्वेश्चन दूंगा बहुत। और चलिए, यहां पर ली हुई है कॉमोडिटी ए, बी, सी और डी। यहां पे बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस 4, 3, 5, 4, 7, 2, 2, 3। तो ये P0 हो जाएगा, ये Q0 क्वांटिटी है ना ये। फिर करंट ईयर में क्या दिया हुआ है, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस दिया हुआ है 6,691, क्वांटिटी 2, 4, 2, 5। ये P1 और ये Q1। चलिए, लेस पेयर 5 फीचर सब निकालिए फटाफट से। सब वैल्यूज निकालनी है, मल्टीप्लाई कीजिए। आलस करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, अगर हिम्मत दिखाएंगे तो पक्का पास हो जाएंगे। और जो बच्चे आज नहीं आए ना, उनको अगली क्लास में घुसने दूंगा मैं। आज काफी बच्चे छुट्टी पे, आज क्लास से बाहर कर दूंगा आज मैं। शिवानी सिंह, लेस प्लस साक्षी अग्रवाल,
हो गया। लेस पे कितना आ रहा है? 124। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ओके, हाँ तो बेटा आपको कौन बोल रहे हो? अच्छा देवांश, क्या हाल चाल बेटा? चलो देवांश, मैं आपको 2 मिनट बात करूँ, क्लास के लिए? भाई मैं क्लास लेके, ओके ओके। हाँ जी, हो गया। आपका ये P0 था, ये Q0 था। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला होगा? P0 Q0, फिर आपने निकाला होगा P0 Q1, फिर आपने निकाला होगा P1 Q0, फिर निकाला होगा P1 Q1। यही निकाला बेटा आप लोगों ने। तो ये P0 Q0 का टोटल कितना आया? टोटल 50 आया सबका। इसका कितना है P0 Q1 का? 52। इसका 60 और इसका 59। तो लेस पेयर आपने निकाल लिया। जैसे हमारा क्या था, P0 P1 Q0 तो क्या आएगा 62 डिवाइड बाई क्या था 50 इंटू 100। यही आया बेटा आप लोगों का? यही आया, कुछ और आया? कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो बेटा। जैसा का देखा, ये 12 आया होगा, ये 20 आया होगा, ये तो बहुत छोटी क्वेश्चन थी। ये 14, ये 4, ये P0 Q1, तो 4 दूनी 8, 5 चौक 20, ये 14, ये 10। इतनी आसान क्वेश्चन, इतना टाइम लगा रहे हो यार, ऐसा मत करो यार। आगे ये 18, ये 24, 18 2, फिर ये 12, 24, 18 5। हाँ जी, राइट। तो आज हमने इंडेक्स का कुछ बेसिक बातें पढ़ी कि भाई इंडेक्स नंबर में बेसिक क्या होता है। अभी इसमें 2-3 क्लास अलग होंगे, प्री-वाई-क्यू और आपके एडिशनल क्वेश्चन और बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह सब करा जाएंगे। उधर टाइम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आराम से जो आज बताया उसमें कोई दिक्कत तो बोलिए। कुछ पूछना चाहते तो बताइए।
आसान लगाओगे इंडेक्स नंबर। तो भाई आसान आसान चैप्टर कर लो ना ढंग से, पास हो जाओगे। ढंग से प्रैक्टिस कर लो इन चैप्टरों की। अभी 4 महीने घोट डालो सब चैप्टरों को, क्या दिक्कत है। अगर 1 महीने में 2 चैप्टर ही पढ़ते हो तो 8 चैप्टर हो जाएंगे, और 8 चैप्टर तो टोटल मैथ्स में जो 70 नंबर के आते हैं उनको अच्छे से कर लेना आपको। बेटा मैंने तो पहले ही बताया, फिर बता देता हूं मैं एक बार। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 4। ये मैंने पहले ही बताया था, फिर बता दे रहा हूं। ये आता है आपका 12 से 18 के बीच में, तो मैं मिनिमम 12 लेके चलता हूं, छोड़ो। फिर चैप्टर नंबर 14 ये आता है 14 नंबर का। हाँ जी, डेविएशन वाला। चैप्टर नंबर 18 ये आता है 4 नंबर का इंडेक्स नंबर। चैप्टर नंबर 13 ये आता है 7 नंबर का। तो देखिए केवल 4 चैप्टर हो गए, कितने नंबर के हो गए? थ्योरी का चैप्टर बेटा, इसमें थ्योरी है स्टैट्स की। फिर 26, 4, 30, 37 नंबर के हो गए। और एलआर कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की। तो हो गए ना 57 नंबर तो यहीं से। केवल मैथ्स का हमने एक ही चैप्टर पढ़ा अभी, बाकी फास्ट सीक्वेंस सीरीज सब कुछ छोड़ के बता रहा हूं ये। अगर आप प्लानिंग से पढ़ो तो आराम 57 का अगर ऑब्जेक्टिव करके आओ तो 40 तो हर हालत में आ ही जाएंगे, क्योंकि गलत कितने भी होंगे, गलत तो होंगे नहीं, और सही किया तो गलत किस बात का। बेटा स्टैट 40 नंबर की आती है, 40 की मैथ्स आती है, 20 की एलआर आती है। ठीक है, तो ये ढंग से कर लेना है आपको बस। उसके बाद तो कोरिलेशन है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर है, सीक्वेंस सीरीज है, बहुत चैप्टर है फिर तो। लेकिन सबसे ये सारे चैप्टर वो है जो कोई भी कर सकता है, चाहे वो नॉन मैथ्स वाला या मैथ्स वाला, आराम से कर सकता है ये। इनको अच्छे से घोट लेना है, घोट लेने के बाद चार्ट डालना है, चार वाला स्कैनर करना है। स्कैनर नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। पीवाई की जो बुक्स दी हुई मैंने, मेरी बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, उसको अच्छे से करना है आप लोगों को। उसी वजह से पेपर आता है, रिपीट मारता है पेपर। स्कैनर के किताब में स्कैनर है, किताब ले लो। अबे मेरी बुक, इसमें स्कैनर पे है, चैप्टर वाइज स्कैनर है इसमें, और कहां से मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऑन टाइम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।